रखिएगा ना कि आपको नसीहत लोग बहुत देंगे, नसीहत बहुत देंगे, लेकिन कोई भी आपको 10 रुपए की भी मदद नहीं करेगा। कई बार ऐसा होता है कि जो हम सोचते हैं, जो हम अपना गोल निर्धारित करते हैं, वहां तक हम पहुंच नहीं पाते हैं। इसका मेन रीजन ये है कि हम मतलब इमेजनरी एक अपना लक्ष्य तैयार कर लेते हैं और एक लक्ष्य हमारा नहीं बनता है। हम एक साथ 4-5 चीजें सोच लेते हैं, हमें ये भी करना है, वो भी करना है, और अंत में हमारा एक भी गोल कंप्लीट नहीं हो पाता है। इसमें सबसे इसका रीजन ये होता है कि एक तो हमने बहुत सारे गोल एक बार में सोच लिए हैं, दूसरा ये सारा जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ, रियल लाइफ से कुछ भी रिलेशन नहीं होता है। बस इमेजनरी हमने सोचा, हमें वो चाहिए, हमें करना है, इसीलिए तो हमें जो पाना है वो हम ले नहीं पाते। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बहुत ही ज़रूरी एक मसला होता है उस पर हम विचार करेंगे। बात यहाँ पे ये है कि जैसे हम लोग सोचते हैं कि पैसे बचाने हैं, और इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं कि तरह तरह जैसे लोगों से मिलते हैं जिसको थोड़ी जानकारी होती है, उससे हम लोग एडवाइस लेते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगर कोई ऐसा मतलब जो फाइनेंस सर्टिफाइड फाइनेंसर के ज्ञान देता है, जो बताता है, समझाता है, वो ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे कई रास्ते आपको बता दे जिससे आपका तो घर खाली होने लगे, आपका तो अकाउंट खाली होने लगे, और कहीं ऐसा ना हो कि उसका अकाउंट भरने लगे। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि फाइनेंस नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। देखिए, एक टाइम था जब यूट्यूब नहीं था, जब इतनी सारी बुक्स नहीं थी, और सबसे बड़ी चीज की जानकारी ही नहीं थी कि पैसा कैसे बचेगा और कैसे पैसा को हम जहां इन्वेस्ट करेंगे। और एक बात यहाँ पे ये होता है दोस्तों कि अगर हम सेविंग करते हैं तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। सेविंग जो होती है वो हमारी एक हैबिट बन जाती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो होता है ये हमारी एक स्ट्रैटेजी होती है, एक हमारी रणनीति होती है कि अब इन पैसों को कैसे बढ़ाना है। तो ये सारी जानकारी जो होती है ये धीरे धीरे ही हम सीखते हैं। और एक टाइम था जब ये हमें कहीं से नॉलेज इसका नहीं मिलता था, लेकिन अब बहुत इजीली अवेलेबल है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए, मुझे बहुत मतलब आश्चर्य होता है कि लोग कहते हैं ना कि फाइनेंस नॉलेज हमें जरूरत नहीं है, और खासकर महिलाएं जो होती हैं ना वो इस चीज में ध्यान ही नहीं रखती हैं। उन्हें ये सोचना है कि हमारे घर में हस्बैंड है ना, हमारे घर में हमारे बड़े हैं ना, वो सोच रहे हैं ना, जो भी सोचेंगे सही सोचेंगे। बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हमें जानकारी मिल ही जा रही है और हम उसी के अकॉर्डिंग चलने लगेंगे, थोड़े हमारे पैसे बच ही जाएंगे, तो दिक्कत किस बात की है? दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे ये आती है ना कि जैसे हम ये जो सोचते हैं ना कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं, हम पैसे बचाएंगे कैसे, जैसे तैसे हम अपना घर चला लेते हैं, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं बचते हैं। हमारे देश में ना लगभग 70 से 75% फैमिली ऐसी ही होगी ना जिनका घर बस सैलरी पे है, और वो जब सैलरी आती है उनका घर चलता है, लेकिन इसके अलावा उनके पास पैसे नहीं बचते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि अलग अलग जैसे हर एक फैमिली की ना सैलरी एक जैसी नहीं होती है, और जिसकी सैलरी एक जैसे नहीं होती है, साथ के साथ उनके खर्चे भी एक जैसे नहीं होते हैं। जरूरी नहीं है कि अब इसके बारे में मैं डिटेल क्या बताऊं, क्योंकि मैंने कई वीडियो में बताया है आप लोगों को। इसलिए हम किसी से जो ये तुलना करते हैं ना कि उनका बच्चा या उनके बच्चे का हम 5,000 रुपया उनका फीस जा रहा है, वो फिर 2,000 की ट्यूशन कर रहे हैं, वो फिर इतने बस ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारा बच्चा भी करेगा। नहीं, आपको अपना पॉकेट देखना है, अपना पॉकेट देखना है कि आपकी आमदनी कितनी है और आपको अपना घर कैसे चलाना है। देखिए दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा ना कि आपको नसीहत लोग बहुत देंगे, नसीहत बहुत देंगे, लेकिन कोई भी आपको 10 रुपए की भी मदद नहीं करेगा। इसलिए आपको अपना क्या करना है, आपको कैसे पैसे बचाने हैं, आपको कैसे अपना घर चलाना है,
इसमें पूरा का पूरा दिमाग आपका लगेगा। देखिए, बहुत चीजें ऐसी होती है ना कि मैं कोई सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। मैं बस अपना आप लोगों से अनुभव बताती हूँ, अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, और मैं सिंपल जैसे एक घर में एक औरत रहती है वैसे ही मैं भी हूँ। मुझे भी बहुत चीजें ऐसी है जो नहीं पता रहती है, लेकिन मैं धीरे धीरे सर्च करती हूँ और आप लोगों तक लेकर इस चैनल के माध्यम से आती हूँ। हाँ, ये बात सही है कि मेरे जो वीडियो है वो आप लोग को बहुत पसंद आते हैं, और आप लोग साथ के साथ कमेंट में भी बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, और मैं मोस्टली सारे क्वेश्चन का जवाब भी देती हूँ। अगर कुछ जो क्वेश्चन के जवाब बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, तो उसको मैं शॉर्ट्स के तहत आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कैसे उसका क्या जवाब है। तो इसलिए दोस्तों, आप लोग मेरे शॉर्ट्स पे भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसका जवाब जो है 1 लाइन 2 लाइन में रिप्लाई में नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे कहना यहाँ पे ये है कि सबसे पहली चीज कि हमें अगर किसी भी चीज के बारे में जानना है ना, तो अगर हम किसी पे ट्रस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपना स्टडी भी करेंगे, थोड़ा सा हम भी मेहनत करेंगे। और ये जो सोच होती है ना कि हमारे पास फाइनेंस का नॉलेज नहीं है, तो नहीं, फाइनेंस का नॉलेज लेना पड़ेगा। अब तो बहुत सारे साधन हो गए हैं, और बहुत सारे साधन से हम पता कर सकते हैं कि अभी दुनिया में क्या चल रहा है। अभी कोई भी हमें किसी को भी बेवकूफ नहीं बना सकता है, क्योंकि तुरंत हमारे पास गूगल है। गूगल से हम सर्च कर सकते हैं कि क्या ये चीज सही है या फिर ऐसे ही फेक ये न्यूज है। तो ये चीज पे ध्यान देना है, और दोस्तों थोड़ी सी तहकीकात करनी है। दूसरी चीज यहाँ पे ये आती है कि जैसे जब भी सैलरी आती है हमारी, या जब भी हमारे पास पैसे आते हैं, जैसे अभी मेरी एक बहन का मैसेज आया था कि हमारे हस्बैंड 1,000 रुपए हमें देते हैं, और उसमें बस 1,000 में मुझे अपना खर्च करने के लिए वो देते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि मेरे जो पैसे हैं वो खर्च हो जाते हैं, क्योंकि मैं कुछ मेकअप का सामान, कुछ अपने लिए कपड़े ले लेती हूँ, तो मेरे हर महीने पैसे ही नहीं बचते। तो देखिए, इसका सबसे अच्छा उपाय मैं यही बताऊंगी कि जब वो सारा खर्च आपके हस्बैंड उठा रहे हैं, बच्चों की फीस, घर का सारा राशन पानी सब वो कर रहे हैं, उसके बाद आपको 1,000 रुपए दे रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप 1,000 में कम से कम, मैं ऐसे तो मैं बोलूंगी कि 500 रुपए, लेकिन 500 रुपए नहीं हो पाते हैं, तो कम से कम 200 से 300 रुपए की तो एक आरडी खोल दीजिए। 200 से 300 रुपए तो पहले अलग कर लीजिए। बचा आपके पास 700 रुपया, उस 700 में अपना जो भी खर्चा करना है कीजिए। देखिए, मेकअप का कुछ ऐसा नहीं होता है कि आपको हर मंथ में खर्च करना है। उसके अलावा कपड़े भी हम इतने नहीं पहनते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमने 1500 या 1200 1800 रुपए बचा ही लिए 2 महीने के, और हमने कुछ खरीद ही लिया, तो इसमें भी कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि अपना भी तो शौक पूरा करना है। तो लेकिन धीरे धीरे अगर हम सेविंग करेंगे ना, तो आपको खुद अच्छा लगेगा। अगर 5 महीने आपने 300 रुपए बचाए और आपके पास 1,500 रुपए हो गए, तो पता है ये खुशी की क्या बात है कि ये 1,500 रुपए आपके जेब में आने वाले नहीं थे, ये कहीं और जाने वाले थे। लेकिन आपने अपनी मेहनत से, अपनी सूझबूझ से, अपनी आदत से उस 1,500 रुपए को अपने पास ही रखे। इसलिए सबसे जरूरी चीज है कि जब भी आपको कुछ भी मिले, कितने भी पैसे मिले, पे योर सेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले अपने लिए कुछ पैसे रखिए, अपने लिए कुछ पैसे अलग रख दीजिए। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कुछ पैसे अलग लीजिए और सीधे शॉपिंग करने चले जाइए, नहीं, आपको अपने लिए कुछ पैसे रखने हैं। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम कुछ नए चीज सीखने के लिए कोशिश करते हैं कि हमें मतलब कुछ नया सीखना है, जिससे हमारा जो आगे है वो रोजगार का माध्यम बन जाएगा। तो उसके लिए ना पैसे, इनिशियली हमें पैसे की जरूरत होती है कि मान लीजिए हमें कोई मशीन खरीदना है, कोई सामान खरीदना है, या कहीं हमें उस चीज के लिए ट्यूशन लेना है, तो उसके लिए हमें पैसे देने होंगे ना। और अगर आपने ये पैसे बचाए हुए आपके पास रखे हुए हैं, आप उसी से ये चीज सीख लेते हैं, तो वो पैसा कितने लाख, कितने रुपए आपको कमा के दे देगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए दोस्तों, पैसों की वैल्यू को समझिए और पैसों को इज्जत दीजिए। दूसरी चीज यहाँ पे ये आती है कि देखिए, बहुत बार ऐसे भी मतलब क्वेश्चन आ सकते हैं कि छोटी छोटी जो आप बचत बताती हैं उससे कितने पैसे बच जाएंगे। जैसे मेरे पास कुछ कमेंट आए भी थे कि सेविंग चैलेंज में आप 500 600 1000 रुपए बचाने के लिए कहते हैं, 1000 रुपया तो मैं ऐसे ही बचा लेंगे, हमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत होती है। देखिए, बात बिल्कुल सही है। 1,000 2,000 रुपए किसी के लिए मायने नहीं रखता है। जिनकी सैलरी अच्छी है मायने रखता है, उनके लिए मायने रखता है। जिनकी सैलरी ही 10,000 20,000 है, उनके लिए 1,000 रुपए 2,000 रुपए बहुत मायने रखते हैं दोस्तों। मेरे लिए तो बहुत रखता है, इसलिए मैं अपना जो भी एक्सपीरियंस है वो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो कहना यहाँ पे ये है कि ये जो 500 1000 रुपए हम बचा रहे हैं ना, इतना मेहनत करके इस सेविंग चैलेंज के थ्रू, इसका आगे जाके हमें बहुत फायदा होने वाला है। फायदा इस मामले में होने वाला है कि जब हमारी सैलरी कम है, जब हमारे पास पैसे कम है, तो भी हमने पैसे बचा लिए, तो पक्का है कि आगे हमारे पैसे बढ़ेंगे
तो पैसे डेफिनेटली बचेंगे। साथ के साथ दोस्तों एक चीज और करना है कि जैसे हर साल मान लीजिए हमारी सैलरी में या हमें जो भी पैसे मिलते हैं घर चलाने के लिए, उसमें कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट करके दिया ही जाता है। तो आपको भी ये कोशिश करना है कि साथ के साथ आपको बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन 8 या 10% आपको भी इंक्रीमेंट करना है। किसमें? अपनी सेविंग में। कहने का मतलब कि अगर 1,000 रुपए आप बचा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि अब नेक्स्ट ईयर से आपको ये पैसे जो है 10% बढ़ा दीजिए। 1,000 ना बचाते हुए 1,100 रुपए बचाइए, उसमें 100 और मिला दीजिए। तो यही तो होता है कंपाउंडिंग, और ऐसे ही तो करके हमारे धीरे धीरे पैसे बचते हैं। पैसे बचेंगे और फिर उन बचाए हुए पैसों को हम इन्वेस्ट करके उन पैसों को बढ़ाएंगे। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि पैसे इन्वेस्ट करना ना एक स्ट्रैटेजी होती है, और जो ये स्ट्रैटेजी सीख जाता है ना, इसके लिए कोई डिग्री डिप्लोमा की जरूरत नहीं है। ये स्ट्रैटेजी जो सीख जाता है उसके पैसे जरूर के जरूर बढ़ते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं। फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।